नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। ग्रोथर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सबके लिए साथियों सरप्राइज है। आज साथियों आपका फाउंडेशन बैच में मैं लेकर के आया एक नया टॉपिक साथियों, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग साथियों। बहुत ही मजेदार चैप्टर साथियों और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं साथियों। कोडिंग डिकोडिंग साथियों, कूट वाचन, कूट वाचन, कूट लेखन। कूट वाचन, कूट लेखन साथियों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है साथियों। कोडिंग डिकोडिंग से साथियों हर एक एग्जाम में आपका कम से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे जो एग्जाम उठा लीजिए साथियों, चाहे आपका एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए साथियों, एमटीएस ले लीजिए, स्टेनोग्राफर ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, सीपीएसआई, सीपीएफ, या फिर बैंकिंग, या फिर साथियों रेलवे का एग्जाम, या फिर आपका स्टेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम साथियों, आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बन जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग उसी पर डिस्कस करने वाले हैं साथियों। आइए सबसे पहले साथियों, आइए आप सबको दिखाते हैं कोडिंग क्या होता है। कोडिंग, कोडिंग का मतलब साथियों ये हुआ जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियमानुसार, किसी विशेष नियमानुसार, किसी विशेष नियमानुसार किसी अर्थविहीन, किसी अर्थविहीन शब्द में, शब्द में बदल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया कोडिंग कहलाता है। कोडिंग कहलाता है साथियों। ये कोडिंग का डिफिनेशन हुआ जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियमानुसार किसी अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है साथियों? कोडिंग कहलाती है। अब साथियों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, यदि किसी विशेष, यदि किसी विशेष नियमानुसार, यदि किसी विशेष नियमानुसार फादर को
फादर को GBUIFS लिखा जाता है तो उसी नियमानुसार फ्लावर को क्या लिखेंगे? फ्लावर को क्या लिखेंगे? ये आपका क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी विशेष नियमानुसार फादर को GBUIFS लिखा जाता है तो उसी नियमानुसार फ्लावर को क्या लिखा जाएगा साथियों। ये हमारा साथियों एग्जाम्पल है। साथियों यहां आपको ध्यान देना है कि हमने आपको बताया कि जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है। फादर का देखिए एक अर्थ है, मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे GBUIFS का कोई अर्थ नहीं है साथियों, मीनिंगलेस है साथियों। तो आपने देखा मीनिंगफुल को मीनिंगलेस कर दिया गया किसी स्पेशल रूल के तहत। तो यह साथियों प्रोसेस क्या कहलाएगा? कोडिंग कहलाएगा। तो अगर जो नियम इसमें लगा है वही नियम यूज करके आपको फ्लावर को क्या कोड दिया जाएगा, फ्लावर का कूट क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहला काम साथियों आपको क्या काम करना होगा, आपको हमने बता रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। जब मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था साथियों, हमारा सबसे पहली क्लास यही था साथियों कि कैसे आप अंग्रेजी के सभी अक्षरों का क्रमांक याद करके रखते हैं साथियों। तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है ना, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। हमारा पहला दूसरा क्लास ही था साथियों इसमें, जिसमें आपको बताया गया सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू को यानी क्रमांक को याद करने का बहुत ही जादुई तरीका मैंने आपको बताया साथियों। वह वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, जिसमें आपको यह भी बताया गया है कि सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर का सभी अक्षरों का जो विपरीत अक्षर होता है उसे भी आप कैसे याद रखेंगे साथियों, वो भी आपको बताया गया साथियों। उसका भी क्लास लिया था मैंने। तो आप सब लोग सबसे पहला काम तो यह जरूर देखिएगा कि सभी अक्षरों क्रमांक याद करने का तरीका, सभी अक्षरों का विपरीत अक्षर याद करने का तरीका, अगर ये याद रहेगा कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए हलवा हो जाएगा साथियों। लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अक्षरों के क्रमांक पर ही आधारित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब लोग जरूर इसको देखिएगा। तो आइए साथियों हम सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं कि क्या रूल होगा इसमें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे फादर को। देखिए क्या कहा गया है, फादर को लिखा जा रहा है GBUIFS, ये लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला काम इन सभी अक्षरों का हमें नंबरिंग करना है। आपको पता है साथ एफ हमारा 6 अक्षर होता है, 6th होता है, ये 1 होता है, ये 20वां अक्षर है, ये 8वां है, ये 5वां है और ये 18वां है। जिन साथी को भी नंबरिंग नहीं याद है वे सब यहाँ पे आप जा करके पिछला मेरे क्लासेस देख सकते हैं। और यहाँ देखिए 7 है, 2 है, 21 है, 9 है, 6 है, 19 है। सर्वप्रथम हमारा यही काम होगा कि नंबरिंग कर लीजिए। और जिन साथियों को नंबरिंग याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां नंबरिंग कर दिया। अब हमें रूल का पता करना है। रूल क्या है इसमें, तो बच्चों अगर हम देखें पहला लेटर देखें अगर, तो 6 से क्या हो गया साथियों, 7 हो गया, यानी +1 हो गया मेरे बच्चों।
फिर 1 से देखिए 2 हो गया, यहां भी क्या हो गया +1। 20 से देखिए क्या हो गया 21, मेरे प्यारे बच्चों +1 हो गया। 8 से 9, 5 से 6 +1, और 18 से 19 देखिए +1। इसी प्रकार साथियों आपने क्या रूल देखा साथियों, +1 हो रहा है, फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट लेटर पर है, देखिए यहां पे। अब आपको यहां भी वही रूल अप्लाई करना है। तो 6 में साथियों 1 जोड़िए, आप +1 करिए, क्या आएगा 6 1 7, 7 मतलब होता है साथियों क्या जी। और 12 में साथियों 1 अगर आप जोड़ देंगे, 12 और 1 होता है 13, तो 13 मेरा मेरा ये देखिए। फिर 15 में साथियों 1 जोड़ेंगे आप, 15 और 1 क्या हो गया 16, 16 मतलब क्या होता है साथियों पी होता है। फिर यहाँ पे देखिए साथियों आपसे कहा गया यहाँ पे +1 कर दीजिए, तो 23 और 1 क्या होता है 24, 24 मतलब क्या होता है साथियों x होता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है साथियों 5, तो 5 का मतलब साथियों +1 करेंगे 6, 5 1 6, 6 मतलब होता है फिक्स। और लास्ट में बचा हुआ साथियों देखिए +1 करेंगे तो आज 18 1 19, और 19वां अक्षर क्या होता है बच्चों यस होता है। तो ये हमारा आंसर आपको दिखाई देने लगा साथियों, आंसर आ गया है, यानी ये हमारा आंसर हो गया GMPXFS। अब देखिए फ्लावर हमारा मीनिंगफुल था साथियों, लेकिन जो कोड आया यहाँ पे ये क्या है मीनिंगलेस है। तो साथियों ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का ही नाम क्या है कोडिंग साथियों। अभी डिकोडिंग मैंने नहीं होता है, कोडिंग साथियों है ना। कोडिंग आपने देखा मीनिंगफुल को मीनिंगलेस किया जा रहा है किसी विशेष नियम के तहत, तो यह प्रोसेस ही क्या होता है कोडिंग कहलाता है साथियों। बहुत टाइप होते हैं कोडिंग के, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे टाइप होते हैं, लगभग 10 टाइप होते हैं साथियों, सब मैं आपको बताऊंगा है ना। तो ये आपने समझ में गया होगा साथियों, अब सबको समझ में आ गया होगा कोडिंग क्या होता है और क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आइए साथियों मैं आपको बताता हूँ डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग बताने के बाद फिर मैं आप सबको बताऊंगा साथियों टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कितने प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में साथियों, वो सारा चीज पहले बता दूंगा, फिर टाइप वाइज टाइप आपको सारा क्वेश्चन में यहाँ पे कराऊंगा साथियों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग जब किसी विशेष जब किसी विशेष नियमानुसार जब किसी विशेष नियमानुसार जब किसी विशेष नियमानुसार किसी अर्थविहीन अर्थविहीन शब्द को अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है, अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग कहलाती है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान समझिएगा, जब किसी विशेष नियमानुसार किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है डिकोडिंग कहलाती है साथियों।
अब इस बात को एग्जाम्पल समझिएगा। इसमें देखिए कोडिंग का जस्ट उल्टा है। कोडिंग में कहा गया था कि अर्थपूर्ण को अर्थविहीन में बदलना, लेकिन डिकोडिंग में अर्थविहीन को अर्थपूर्ण बनाना, मीनिंगलेस को मीनिंगफुल कर देना। जिस रूल से करेंगे, है ना साथियों, यह प्रोसेस ही क्या कहलाएगा, आपका डिकोडिंग कहलाया था। एग्जाम्पल साथियों देखिए, यदि किसी विशेष नियमानुसार किसी विशेष नियमानुसार अजय को अजय का कूट मतलब कोड, अजय का कोड जेड क्यू जेड बी लिखा जाता है, तो उसी नियमानुसार जब किसी विशेष नियमानुसार अजय का कूट जेड क्यू जेड बी लिखा जाता है, तो उसी नियमानुसार आपको बताना है साथियों, किस शब्द का कूट किस शब्द का कूट ओ जेड ई आर है, क्वेश्चन मार्क। साथियों, यदि किसी विशेष नियमानुसार अजय का कूट जेड क्यू जेड बी लिखा जाता है, तो उसी नियमानुसार किस शब्द का कूट ओ जेड ई आर है, ये आपको बताना साथियों। अब यहां पर देखिए, आपको दिया तो कोडिंग है कि अजय का कूट जेड क्यू जेड बी है, यहां पे कोडिंग है, मीनिंगफुल को मीनिंगलेस किया गया। लेकिन साथियों, अब आपको यहां पे पूछ लिया है डिकोडिंग। कैसे पता डिकोडिंग पूछा है? क्योंकि मेरे प्यार बच्चों, ये कह रखा उसी नियमानुसार किस शब्द का कूट ओ जेड ई आर है, यानी ये खुद कूट है, ये कोड है, कोड दिया गया है, आपको मीनिंगफुल निकालना है, यानी उल्टा प्रोसेस आना है, मीनिंगलेस से मीनिंगफुल पता करना है, अर्थविहीन से अर्थपूर्ण वाला पता करना है। तो जब उल्टा चलना पड़े, मीनिंगलेस से मीनिंगफुल हमें निकालना पड़ जाए साथियों, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। दिया कोडिंग है, अजय मीनिंगफुल है, और जेड क्यू जेड बी क्या है साथियों? मीनिंगलेस है। मीनिंगफुल से मीनिंगलेस गए तो ये कोडिंग है, लेकिन मीनिंगलेस से मीनिंगफुल आना पड़े तो ये क्या कहलाएगा? डिकोडिंग कहलाएगा साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे डिकोडिंग है, रिवर्स अगर प्रोसेस चल रहा है, तो आपको स्टडी भी वैसा ही करना चाहिए, है ना साथियों। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आपके प्रश्न में अजय का कोड दे रखा है, अजय को लिखा जाता है जेड क्यू जेड बी, तो मेरे प्यारे बच्चों, सब तो आपको बताना है कि भैया किस शब्द का कूट, यानी यहां पे आपको बताना है किस शब्द का कूट ओ जेड ई आर है, ओ जेड ई आर है, ये आपको बताना है साथियों, ये निकालना है। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला काम नंबरिंग। देखो बच्चों, ये 1 होता है, ये आपका 10 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 25 होता है, 25वां अक्षर होता है।
ये आपका 26वां अक्षर होता है, ये 17वां अक्षर होता है, ये भी 26 होता है, साथियों ये दूसरा अक्षर होता है। और ये देखिए साथियों आपका ये 15वां है, 26वां है, 5 है और ये 18 है बच्चों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ देखिए तो चूंकि हमें पता चल रहा है कि हमें निकालना इधर से इधर है, जब इधर से इधर निकालना है तो इधर स्टडी भी मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर यहां ध्यान से अगर आप देखिए तो ये जेड से एक आपका 26 एक 27, 17 10 27, 26 एक 27, 25 2 27, यानी हमें देख रहे हैं कि दो अक्षरों के क्रमांकों का योगफल 27 हो रहा है। हमने आपको बताया था साथियों, हमारा सेकंड क्लास था जिसमें मैंने आपको बताया अक्षरों का विपरीत अक्षर निकालने का तरीका बताया था। अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर आपस में विपरीत तभी कहलाएंगे जब उनके क्रमांकों का योगफल क्या हो बच्चों, 27 हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां आप देख रहे हैं क्रमांकों का योगफल 27 बना हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां से देखिए ध्यान से तो ये क्या होगा, अगर हम 27 में से बच्चों 27 में से 26 घटा देंगे तो ये देखिए 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहां पे देखिए, आप यहां भी देख सकते हैं, अगर हम 27 में से 17 घटाते हैं तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों यहां भी आप देख सकते हैं, 27 में से अगर हम 26 घटाते 1 आ जाएगा। 27 में से अगर हम बच्चों देखिए यहां पे 2 घटाते हैं तो 25 आ जाएगा। जो नियम आपने यहां अप्लाई किया है, यानी ये सब अपोजिट है आपस में, पहले वाले का अपोजिट पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला, तीसरे वाले का तीसरा वाला, चौथे वाले का चौथा वाला, ये सब जो जिस प्लेस पे है उसका अपोजिट भी उसी प्लेस पे बैठा हुआ है। तो वही रूल आपको यहां अप्लाई करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला काम यहां हम क्या करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको वही रूल अप्लाई कर देना है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 27 में से 15 घटा दीजिए, तो 27 में 15 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 12। अब 12 मतलब होता है साथियों L। और यहां देखिए फिर यही आप काम करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, 26 को घटाएंगे, 1 आएगा। 1 का मतलब साथियों A होता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको करना है 27 माइनस क्या 5 आएगा 22। अब 22 का मतलब होता है हम दो हमारे दो, हम मतलब वी, ये देखिए। और यहां से आप जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां भी आप देखेंगे 27 में से अगर हम घटा दें 18 को तो साथियों 9 आएगा। और 9 मतलब क्या होता है, आई होता है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया यहाँ पे देख सकते हैं लवी, लवी। अब बताइए साथियों, ये जो लवी वर्ड है ये मीनिंगफुल है कि नहीं, ये तो एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ है साथियों, है ना। लेकिन यहाँ पे OZER कोई मीनिंगफुल था नहीं साथियों। तो मीनिंगलेस से मीनिंगफुल अगर निकाल रहे हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। और जब साथियों आप मीनिंगफुल से मीनिंगलेस जाएंगे तो यह कोडिंग कहलाएगा। तो साथियों आपने देखा कि डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, उसका मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा साथियों। हाँ, जो साथी नए होंगे उनको ध्यान देना है कि हमने अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्रमांकों का अक्षर है ना याद करने का तरीका आपको सिखाया है साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप जा करके इसमें देख सकते हैं, मैंने तीन मेथड बताया है। एक स्टोरी मेथड बताया है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताया था, उसके माध्यम से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं साथियों। आइए अगला देखते हैं। अब साथियों आपको सबसे पहला काम समझना होगा टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं साथियों, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। जो पहला होगा साथियों हमारा वो होगा लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर, अब लेटर टू लेटर जब आप पढ़ेंगे सर, लेटर टू लेटर में आपको लगभग 10-12 टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ज्यादा से ज्यादा 15 टाइप्स क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे। लेटर टू लेटर की ही बात करेंगे तो अगर है साथियों, है ना। फिर आपका दूसरा आता है साथियों
लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट्स, यानी एक तरफ अक्षर होगा तो उसका कोड डिजिट्स में होगा साथियों, है ना। अक्षर से अंक की कोडिंग साथियों। नंबर 3, लेटर टू सिंबल, सिंबल, सिंबल का मतलब साथियों इसमें कुछ भी आपका प्रतीक वगैरह होंगे, जैसे आपका एट द रेट, हैश, डॉलर, कॉपीराइट, बहुत तमाम प्रकार के स्टार, म्यू, बहुत सारे प्रकार के आपके जो है सिंबल्स होंगे साथियों। एक तरफ लेटर होगा तो एक तरफ उनका कोड जो होगा वो सिंबल्स के रूप में होगा। इसमें आप देखेंगे साथियों नंबर 4 हमारा होगा साथियों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। नंबर 5 होगा वर्ड्स टू वर्ड्स। ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी टाइप इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 होगा आपका कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कुछ शर्त दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा कोडिंग डिकोडिंग साथियों आपका। नंबर 7 होगा साथियों आपका कोडिंग डिकोडिंग इन बाइनरी। कोडिंग डिकोडिंग इन बाइनरी। बाइनरी आप लोगों ने नाम सुना होगा साथियों। बाइनरी में आपके 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1 साथियों। कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी, है ना। तो इस पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। तो ये साथियों इतने प्रकार से आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग देखने वाले हैं। बाकी और इसमें डिटेल में साथियों आप देखें बहुत सारा टाइप हो जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप मैंने आपको बताया यहाँ पे साथियों। इतने टाइप से आप इसको देखने वाले हैं साथियों। लेटर टू लेटर में बहुत सारा टाइप मिलेगा, लेटर टू डिजिट में, लेटर टू सिंबल में, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में, वर्ड्स टू वर्ड्स मिलेगा, बाइनरी आपका कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में मिलेगा और आपका बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा साथियों। ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बारी बारी से सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो सबसे पहला का हमारा हेडिंग होगा साथियों लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर में जितने भी केसेस हैं साथियों, जितने भी टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बारी बारी से मैं आपको करवाऊंगा साथियों। टाइप फर्स्ट, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। ये आपका साथियों है ना। अब इसमें साथियों क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे इस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं साथियों, सबसे पहले जैसे एग्जांपल है, अब शॉर्ट टर्म क्वेश्चन को लिखना है ना साथियों, फटाफट आपको करना है। चलिए यदि साथियों किसी सांकेतिक भाषा में, अब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन साथियों आपका है, यदि यदि प्लेयर को लिखा जाता है यदि प्लेयर को लिखा जाता है QND CJX, तो साथियों आप सबको बताना है सिंगर का कोड क्या होगा। सिंगर का कोड क्या होगा ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा कि यदि किसी खास नियम के तहत
किसी विशेष नियमानुसार प्लेयर को लिखा जाता है QNDCJX। तो सिंगर का कोड क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। आइए आप सबको बताते हैं साथियों फटाफट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना है सबसे पहला काम नंबरिंग। सबसे पहला काम क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये आपका 16वां अक्षर है। अच्छा, जिन साथियों को नंबरिंग नहीं याद, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं सीफिलोरक्स। सीफिलोरक्स। अब सीफिलोरक्स में अगर आप देखेंगे साथियों, तो यहां पे आपके जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके जो क्रमांक हैं, पहले इसको देखिएगा आप। ये हमारा 3 है, 6 है, 9 है और ये 12 है, ये 15 है, 18 है, 21 और ये 24 साथियों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीफिलोरक्स में जितने भी अक्षर है, इनका क्रमांक आपको अगर याद हो गया, तो बाकी जो अक्षर नहीं दिख रहे हैं अंग्रेजी वाला के, अंग्रेजी वाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर तो इसमें नहीं है ना, बट जितने अक्षर हैं अगर इनका क्रमांक आप सबको याद हो जाता है, तो बाकी जो अक्षर बचेंगे वे इनमें से किसी न किसी एक अक्षर के पड़ोसी जरूर होंगे साथियों। और आप सबको पता है पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं, है ना साथियों, बाएं वाला पड़ोसी या दाहिने वाला पड़ोसी, बगल अगल बगल, है ना साथियों, लेफ्ट राइट, यही पड़ोसी होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं साथियों कि +1 वाला पड़ोसी, -1 वाला पड़ोसी, है ना। ठीक है साथियों, अगर राइट में होगा तो +1, लेफ्ट में होगा पड़ोसी तो क्या होगा, -1। इसकी सहायता से आप नंबरिंग करने का आप सब लोग प्रयास किया करिए साथियों। ये हमारा सीफिलोरक्स है। बाकी मैंने आपको डिटेल अगर आपको देखना है साथियों, तो हमारा इस पे एक स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है साथियों, क्लास लिया हूं मैंने, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से स्टोरी मैंने बता रखा है, याद करने का तरीका। एक बार स्टोरी दिमाग में ढालेंगे लेंगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगा साथियों। आइए साथियों, ये 16 है, 16 साल का प्रिंस है। ये आपका 12 है, 12 है ना साथियों। बड़ों बड़ों के क्या बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं, किसको देखकर, लाइन को देखकर साथियों। ये हमारा 1 है, ये 25वां अक्षर है, ये 5वां है, ये 18वां है बच्चों। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहां आप देख सकते हैं, ये है 17वां है, 14वां अक्षर है, चौथा अक्षर है, तीसरा अक्षर, 10वां अक्षर और ये क्या है साथियों, 24 है। यहां भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 19वां है, ये 9वां है, ये 14 है, ये 7 है, ये 5 है और ये क्या साथियों, 18 है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आइए आप सबको दिखाते हैं कैसे आगे इसका प्रोसेस होगा। तो बच्चों अब स्टडी करिए, पहले लेटर से पहले लेटर को देखिए, दूसरे से दूसरे को देखने का प्रयास करिए। अगर स्टार्टिंग से नहीं होगा तो लास्ट से ट्राई करेंगे, हम लास्ट से पकड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना, या तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग देखना है या लास्ट से लास्ट देखना है, बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए साथियों। तो 16 से क्या हो गया, 17 हो गया, +1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब 12 से 14 यानी क्या हो गया बच्चों, +2 हो गया। 1 से 4 मतलब साथियों +3 हो गया। यहां देखिए 25 से क्या आ गया साथियों, 3 आ गया। ये भैया 25 से 3 कैसे आएगा, घबराना नहीं साथियों, यहां भी 4 जुड़ेगा, यहां 4 ऐड हुआ है। 25 4 29 होता है बच्चों। देखिए 25 अब +4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 29 आएगा बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 25 हमारा y है तो 29 हमारा क्या होगा, 29 हमारा क्या होगा, तो 29 हमारा साथियों c होगा। c मतलब क्या होता है, तीसरा अक्षर। ये कैसे आ गया साथियों, तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, हमारे पास टोटल 26 अक्षर ही होते हैं, लेकिन 29 अक्षर आ गया है, तो 29 में से 26 घटा दो भैया, बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। और तीसरा अक्षर क्या होता है, सी होता है साथियों। ये देखिए तीसरा अक्षर क्या होता है, सी होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से लेके 26 अक्षर तो होते हैं, साथ ही साथ 26 से ज्यादा भी अक्षर होते हैं साथियों। अगर क्रमांक आ गया बाएं से 27वां अक्षर तो घबराना नहीं साथियों, बाएं से 50वां अक्षर, बाएं से 90वां अक्षर, घबराना नहीं साथियों, है ना। 26 से ज्यादा भी अक्षरों क्रमांक हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है अक्षरों क्रमांक, और 0 भी हो सकता है अक्षरों क्रमांक। इन सब बातों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कहां, अल्फाबेटिकल सीरीज में आप देख चुके हैं साथियों। अल्फाबेटिकल सीरीज जब आप पढ़े थे, है ना साथियों, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट को साथियों, वहां ये सब बातें सिखाया गया है। तो घबराना नहीं साथियों, 25 4 29 होता है, और 29 मतलब साथियों देखिए तीसरा अक्षर होता है। देखिए जो 29वां है वही तीसरा है,
साथियों ये 5 है, तो 5 में क्या साथियों, 5 की बारी। देखिए अब रूल पता चल गया, +1 +2 +3 +4 +5 साथियों। ये क्या बचा है साथियों, देखिए यहाँ पे +6 हो जाएगा, +6 साथियों। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 हो रहा है साथियों। जो रूल आपने यहां देखा है, ये कैसा रूल है साथियों, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये रूल कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या रूल चल रहा है साथियों, यहाँ पे क्या रूल लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं हम लोग इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। क्या बोलते हैं साथियों, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। ठीक है साथियों, बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ रहा है ना, +1 पहले वाले में +1, अच्छा पहले का कोड पहले पे, दूसरे का कोड दूसरे पे, तीसरे का कोड तीसरे पे। यह प्लेस भी ध्यान देना है कि किसका कोड कहां जा रहा है। कभी कभी पहले का कोड लास्ट में मिलता है ना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आप जब करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा साथियों। ये पता चल गया इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहां भी मुझे क्या करना साथियों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये देखिएगा ध्यान से, पहले का कोड पहले पे जाना है लेकर के, लेकिन +1 कर देना है। तो 19 और एक क्या हो जाएगा, 20। अब 20वां अक्षर कौन सा होता है बच्चों, टी होता है। ये 9 में हमें क्या करना है साथियों, 2 की बारी है। देखिए 1 के बाद 2 ऐड करना है, +2, 9 2 11, 11 मतलब साथियों होता है के। 14 में 3 की बारी साथियों, 3 जुड़ेगा। अब 14 3 17 साल की क्वीन, ये देखिए 17 आएगा यहाँ पे साथियों, 17। 17वां अक्षर होता है आपका क्यू। 17वां अक्षर होता है, ये देखिए क्यू फॉर क्वीन होता है। 17 साल की क्वीन से 16 साल का प्रिंस शादी किया था। ये साथियों अब 4 की बारी है, +4 करना होगा, 7 4 11, 11 मतलब क्या होगा साथियों, के आएगा। देखिए फिर साथियों 5 में कितने की बारी है, 5 की बारी है, 5 में 5 की बारी है, 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 मतलब साथियों क्या आएगा, 10 का मतलब हो जाएगा जे। अब साथियों 18, 18 में 6 की बारी है, 18 में कितने की बारी है, 6 की बारी है, 6 जोड़ दीजिए, 18 6 24, 24 मतलब साथियों क्या होता है, एक्स होता है। तो ये आपका आ गया आंसर साथियों, ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, टी के क्यू जे, टी के क्यू के जे एक्स, ये हमारा आंसर आ गया साथियों। यानी जो रूल इसमें लगा साथियों, +1 +2 +3 +4 +5 +6, वही रूल यहाँ पे लगा दिया हमने, +1 +2 +3 +4 +5 +6 साथियों। पहले का कोड पहले पे ले गए हैं, दूसरे का दूसरे पे, आगे कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है साथियों। तो ये हमारा क्या साथियों, लेटर टू लेटर, यानी इधर भी लेटर है ना साथियों, इधर भी लेटर है, लेटर से लेटर का कोडिंग किया जा रहा है। यह बात आपको ध्यान में रखना है साथियों, नंबरिंग अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आप मजा पाएंगे। वरना आपको इस प्रकार से नंबरिंग कर करके करेंगे टाइम लगेगा। अगर नंबरिंग याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, मन में आप सोल्यूशन कर ले जाएंगे। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा साथियों। आइए देखिए अगला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं कि लेटर टू लेटर का हमारा साथियों क्या चल रहा है, एक प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन चल रहा है। आप लोग बताइए साथियों, अगर हम प्रोज को लिखे, प्रोज, यदि प्रोज को लिखा जाता है QTRWJ, तो आपको बताना है साथियों माउस को क्या लिखेंगे, माउस को क्या लिखेंगे। अगर प्रोज को लिखा जाता है QTRWJ, तो साथियों माउस का कोड क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप सब लोग इसको करके बताने का प्रयास करिए साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम मैंने आप सबको बता रखा है साथियों, क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे भाई। देख भाई ये 16वां अक्षर है, 18वां अक्षर है, ये 15वां है, 19वां है, 5वां है, ये 17 है, 20 है, 18 है, 23 है और ये 10 है।
साथियों ये 13 है, 15 है, 21 है, 19 है और ये साथियों क्या है 5 है। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो साथियों, अब यहां पे स्टडी करिए। सबसे पहला काम स्टडी करिए। यहां से यहां हम लोग क्या करते हैं भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से यहां स्टडी करते हैं और जो रूल आता है वही रूल यहां क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ये बात तो आप सब ने देखा है साथियों, है ना, कि यहां से यहां स्टडी करिए, रूल का स्टडी, है ना, जो नियम पता चले स्टडी करने से वही नियम यहां क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना साथियों। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम नंबरिंग हमने कर लिया। अब आइए फटाफट इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो साथियों देखिए, 16 से क्या हो गया 17 प्लस 1 हो गया, 18 2 20 प्लस 2 हो गया, 15 3 18, 19 4 23 और 5 5 10। क्या मिला, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मिला साथियों, यानी ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वही रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, 13 और एक क्या करना है बच्चों 14, 13 14 साल का नेफ्यू और 15 2 जोड़ेंगे, 15 2 17, 17 साल की क्या है क्वीन है। 21 में साथियों क्या करना है, 3 जोड़ना है, 21 3 24, 24 मतलब होता है साथियों एक्स। 19 में 4 की बारी है, 4 जोड़िए, 19 4 23 डब्लू। अब 5 की बारी साथियों, 5, तो 5 5 10, 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है, 10 का मतलब जे। तो ये हमारा आंसर आ चुका साथियों, आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा आंसर है, एन क्यू एक्स डब्ल्यू जे, एन क्यू एक्स डब्ल्यू जे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप नंबरिंग अगर याद रखेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, नंबरिंग आप मन में रखेंगे साथियों और फटाफट आंसर कर पाएंगे और ऑप्शन को टिक कर पाएंगे जल्दी से साथ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों, आप सब लोग फटाफट बताइएगा। लोटस को लिखा जाता है साथियों, यदि लोटस का कोड है एम क्यू डब्ल्यू आई एक्स, एम क्यू डब्ल्यू आई एक्स, एम क्यू डब्ल्यू आई एक्स, तो आप सबको बताना चाहते हो पेटल का कोड क्या होगा। पेटल का कोड क्या होगा, लोटस का कोड है एम क्यू डब्ल्यू आई एक्स, तो पेटल का कोड क्या होगा ये आपको बताना है साथियों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम नंबरिंग, देख भाई ये आपका होता है 12, ये आपका होता है 15, ये 20 होता है, ये 21 होता है, ये 19 और ये 13 मेरा, ये है 17 साल की क्वीन, ये है 23 और ये है 25 और ये है 24 और ये है साथियों ये 16 है, ये 5 है, ये 20 है, 1 है और ये 12 है साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग बताइए फटाफट यहां पे क्या आएगा आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये लोटस है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, पहले से पहला स्टडी करिए, हो जाएगा क्या 12 1 13, 15 2 17, 20 3 23, वही रूल चल रहा है। देखिए ये क्या आ गया +1, ये क्या आ गया बच्चों +2 और ये क्या आ गया प्लस का 3 और ये आ गया प्लस का 4 और ये हो गया साथियों कितना आपका प्लस का 5। जो रूल आपने यहां देखा, क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले का कोड पहले वाले पे, दूसरे का दूसरे स्थान पे, वही रूल यहां अप्लाई करो भाई। +1 के साथ 16 1 17, 17 का मतलब होता है 17 साल की क्वीन,
5 2 7, 5 2 7, 7 का मतलब होता है G7, ये देखिए। अब 20 3 23, 23 का मतलब होता है W। एक में 4 जोड़ेंगे अगर साथियों, एक में 4 अगर जोड़ेंगे तो 1 4 5 होता है, 5 का मतलब क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब 12 में साथियों क्या करेंगे, 12 में अगर हम 5 जोड़े, 12 5 17, और 17 साल की क्या होती है, क्वीन होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपका QGWEQ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा साथियों आप सबको। आइए एक क्वेश्चन और आप लोग बता दीजिए फटाफट साथियों। इसमें यदि ब्लू को लिखा जाए FWOF, ब्लू को लिखा जाए FWOF, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बताना है कि पिंक को क्या लिखेंगे, पिंक का कोड क्या होगा। यदि ब्लू का कोड है FWOF तो पिंक का कोड क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहला काम नंबरिंग। देखो बच्चों, ये है आपका दूसरा लेटर, ये 12वां है, 21वां है, ये 5वां है, 6वां है, 23वां है, 15वां है और ये 6वां है। ये साथियों आपका 16 है, ये 9 है, 14 है और ये क्या है, 11 है। देखो मेरे 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 प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम यहां पहले से पहले लेटर को देखें ध्यान से तो 2 और 4 6 होता है, लेकिन फिर 12 से 23 हो गया, 21 से 15 हो गया। पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई रूल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तब हम क्या करें साथियों, स्टार्टिंग से ना ट्राई करके लास्ट से ट्राई करेंगे। तो साथियों अगर हम 5 से देखें तो क्या हो गया, 6 हो गया, +1, और 21 2 23, देखो बच्चों 21 2 23 हो गया, और 12 और 3 कितना होता है, 15 है। देखिए और 2 में 4 जुड़ेंगे, देखिए आ गया आराम से, 2 4 6 है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ही। देखिए साथियों है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन स्टार्टिंग से ना हो करके लास्ट का फर्स्ट हो रहा है, लास्ट वाले का कोड फर्स्ट पे जाएगा, है ना साथियों। स्टार्ट अभी तक स्टार्टिंग से आप देख रहे थे फर्स्ट का कोड फर्स्ट पे बैठता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लास्ट वाले का कोड फर्स्ट पे बैठ रहा है, लेकिन रूल वही है, +1 +2 +3 +4 साथियों। तो यहां भी हमें वैसा ही करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 12, 12 मतलब होता है L। 14 में 2 की बारी है, 14 2 16 होता है, 16 मतलब 16 साल का प्रिंस। 9 में 3 की बारी है बच्चों, 9 3 12, 12 मतलब होता है L। और 16 में साथियों 4 की बारी है, तो 16 4 20, 20 का मतलब होता है साथियों T। ये देखिए, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं साथियों आपका आंसर तैयार है, यहां पे आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। देखिए LPLT आपका करेक्ट आंसर साथियों, LPLT ये आपका राइट आंसर हो गया साथियों। तो आप साथियों ने क्या देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार मजेदार क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे, है ना साथियों, क्लियर है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा साथियों, बहुत ही बेहतरीन है। आइए और भी क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट आप लोग इसको करिएगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन साथियों आपको देने जा रहे हैं। यदि गोल्ड को लिखा जा रहा है IRPI, यदि गोल्ड को लिखा जा रहा है IRPI, तो मेरे साथियों आपको बताना है आयरन का कोड क्या होगा, आयरन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए गोल्ड को लिखा जा रहा है IRPI, तो आयरन क्या होगा, यहां पे रूल को पहले स्टडी करने से पहले आप नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग ये है 7वां अक्षर, ये 15वां अक्षर, ये 12 है, ये 4 है बच्चों, ये 9 है, ये 18 है, ये 16 है, ये आपका 9 है।
मेरे साथियों ये आपका 9 है, 18 और आपका 15 और आपका ये 14 है। साथियों अगर हम ध्यान से देखें यहां पे तो क्या चल रहा है रूल, देखिए 7 2 9 15 3 18, यानी स्टार्टिंग से स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 9 15 3 18 12 4 16 4 और 5 9। ये देखिए वही रूल यहां करना है, लेकिन 2 से शुरू हुआ है, +1 नहीं हुआ है, +2 +3 +4 +5 है साथियों, लेकिन फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट पे गया है तो +2 रखिए। 9 2 11 होता है, 11 मतलब के, 18 3 21, 21 मतलब होता है यू गिव मी 21। साथियों 15 15 4 19, 19 का मतलब बच्चों होता है यस। और 14 5 14 5 साथियों क्या 19, 19 का मतलब होता है यस। तो ये आ गया साथियों, क्या आ गया आपका खुश, खुश, ये आपका आंसर हो गया क्या खुश। क्लियर साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं 9 2 11 और आपका यहां चल रहा है साथियों, जो रूल आपने देखा इसमें लगा है वही रूल आपका वहां पे साथियों लगा है। ठीक है साथियों, क्लियर है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया खुश, खुश आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब साथियों आपको एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसको बताइएगा जल्दी से। यदि साथियों हैंड को लिखा जाए ईपीडीएल, क्वेश्चन हमारा यदि हैंड को लिखा जाता है, यदि हैंड को लिखा जाता है ईपीडीएल, ईपीडीएल, तो मेरे साथियों आपको बताना है कि नोज का कोड क्या होगा। यदि हैंड को लिखा जाता है ईपीडीएल तो नोज का कोड क्या होगा, नोज। चलिए साथियों लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये देखिए आपका ये 8वां अक्षर है, ये पहला अक्षर है, ये 14वां अक्षर है, ये क्या है आपका चौथा अक्षर है, ये 5वां अक्षर है, ये 16वां अक्षर है, ये चौथा है, ये 12वां है। यहां भी नंबरिंग कर लेते हैं, 16 15 19 5। रूल अप्लाई करते हैं, रूल क्या है भाई, रूल को पकड़िए साथियों। अगर हम यहां से देखें 4 और 1 5, 14 2 16, 1 और 3 8 4, यानी लास्ट वाले का फर्स्ट पे जाना है, तो साथियों यहां पे क्या मिला +1। फिर देखिए यहां से देखिए लास्ट का फर्स्ट, यहां से चलते जाइए +1 +2, 14 2 16, 1 और 3 हो गया 4, 1 और 3 हो गया 4, और 8 और 4 हो गया 12, 8 4 12। आइए साथियों लास्ट का फर्स्ट पे जाना है, वो भी +1 के साथ, 5 और 1 6 होता है साथियों क्या एफ। 19 और 2 साथियों 19 2 साथियों क्या आएगा 21, ये 6 हो गया, ये 21 हो गया। 15 और 3 15 3 18, 18 मतलब साथियों आर, और 16 और साथियों यहां पे कर देना है क्या 4, 16 4, बोलो बच्चों 16 4, सॉरी 14 4 है, 14 4 18, 18 मतलब आर, तो साथियों ये क्या आ गया फुर, देखिए क्या आ गया फुर, आ गया फुर, ये आपका आंसर आ गया साथियों फुर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, नोच का कोड क्या है फुर, है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो साथी आज आप लोगों ने क्या देखा, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आप सबको बताया कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, फिर आपने टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग देखा, और सबसे पहला काम आपने पहला टाइप स्टार्ट भी कर दिया साथियों, लेटर टू लेटर में कोडिंग डिकोडिंग आपका वही फर्स्ट केस आपने लिया है, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के मैंने आज क्वेश्चन कराया साथियों। आज आपने देखा कि जितने मैंने क्वेश्चन दिया उसमें इंक्रीज हो रहे थे, या तो स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से, है ना साथ, या तो शुरुआत से या फिर एकदम लास्ट से साथियों क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहे थे अक्षर, है ना। तो ये आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग का पहला नियम देखा साथियों, आपने पहला टाइप देखा। तो साथियों सेशन कैसा लगा आप सबको, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों।
है ना। जो साथी नए जुड़े हो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें साथियों। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं कल साथियों यही सेशन लेकर के, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत साथियों।